ये 2025 आपको बहुत कुछ दे कर जाने वाला है। सच में आपके भाग्य का सितारा चमकेगा, इसीलिए इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। ये बात ऐसे ही नहीं आई है, सच में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच्चे थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जहां से भी वो नेगेटिव एनर्जीज, गलत बुरी नजर जिसकी भी है आप पर, वो सारी एनर्जीज बैकफायर हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। एट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। द स्टार रिवर्स, द हर्मिट, राइट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स। काफी मिक्स्ड एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8, राइट, नंबर 5, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 7 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो यहाँ ये एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रही ना कहीं जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, अर्थात कि आप चिंतन नहीं कर रहे। आपके लिए ये गाइडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रही कि मन में, है ना, सबसे बड़ी बात मेडिटेशन करिए और मन में पॉजिटिव थॉट्स को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज होने के बावजूद आप वो एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके एक्शंस की बात की जाए तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, बट कहीं ना वो विश्वास नहीं है, वो एनर्जीज नहीं है। ठीक है, सो मैं 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 3 बातों का याद रखिए, ठीक है। सबसे पहला है ना, शिकायतें करना बंद कर दे। किसी भी चीज के लिए आप शिकायत यानी कंप्लेन्स करना बंद कर दीजिए, राइट। राइट, दोष मढ़ना, है ना। फर्स्ट हो गया जैसे कि हमेशा शिकायतें करना, कंप्लेंट्स करना कि मेरी लाइफ में आज मैंने जो भी हासिल नहीं किया वो इस चीज की वजह से हुआ, है ना। या फिर मतलब शिकायतें करना, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं उतना ज्यादा नहीं अच्छा कर सकता, है ना। शिकायतें करते रहना या फिर दोष मढ़ना। दूसरी बात है दोष मढ़ना, यानी किसी भी चीज को बोला कि तो सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ, मेरे हालात ऐसे नहीं थे, किसी पर्सन को दोष करना या मेरी अपब्रिंगिंग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मेरा बॉस ऐसा नहीं है, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं, ऐसे करके दोष मढ़ना, ठीक है। और तीसरा है कि खुद को हर बात पर सही ठहराना कि मैं सही हूं, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, है ना। सो ये जो 3 चीजें है ना, इन 3 चीजों को आप अवॉइड करना सीखिए। अवॉइड करना होगा, जरूरी है, तभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी। और ये जो आपके भाग्य में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आई है ना, ये जो आपके कर्म 8 ऑफ पेंटिकल्स वाले, अर्थात ये जो आप दृढ़ निश्चय से जो कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे कर्म का आपको जो फल नहीं मिल पा रहे हैं ना, जितना वो एप्रिसिएशन, वो सराहना नहीं मिल पा रही है ना आपको, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि आप भाग्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन दी सेंस कि वो पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी है ना, हर एक चीज होती है वैसी। जितनी नेगेटिव सिचुएशंस थी, उस नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिव आ रहा है सिचुएशन, बट यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर नॉट टेकिंग इट। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मन में आपको द हर्मिट की एनर्जीज, यानी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप माने या ना माने, जैसे कोई एक डिजीज होता है ना, वो बहुत जल्दी फैलता है ना। जब किसी को कोई डिजीज होगा या किसी को कोई बीमारी होगी, तो क्या आप उसके साथ गले लगाना या उसके साथ बैठना भी पसंद करेंगे? जो काफी
कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ना, वो मतलब छुआछूत भी जैसे आप बोल सकते हैं ना, तो वो चीजें क्या होती है, तुरंत फैल जाती है। ठीक उसी तरीके से ना नेगेटिव एनर्जीज, अगर कोई आसपास एनर्जीज भी नेगेटिव है ना, या कोई इंसान है, अगर आपके आसपास में कोई इंसान है ना जो हमेशा किसी पर दोष देना है ना, या खुद को सही ठहराना, या फिर हमेशा दोष देते रहना कि ये चीज इसकी वजह से नहीं है, या शिकायतें कर लेना, कंटिन्यूअसली बेसिस पे कंप्लेन्स करना। सो जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है ना, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, ठीक उसी तरीके से जो एनर्जीज होती है ना, वो भी, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, आपसे ध्यान से सुनिएगा, है ना, एनर्जीज भी जो होती है ना वो भी कम्युनिकेबल होती है, वो भी संक्रामित होती है, अर्थात वो भी बहुत जल्दी फैलती है। इसीलिए चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जीज हो, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इसीलिए इस चीज का जरूर जरूर ख्याल रखिए, है ना। ये आपके लिए एनर्जीज है, और ये तभी होगा जब आप खुद की एनर्जीज को खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जब आपको ज्ञान रहेगा, है ना, कि मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जी से खुद को नहीं कनेक्ट होने देना है, एंड मुझे अपना ध्यान रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ की। ये यहाँ एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, सीखा है, बहुत कुछ समझा है। सबसे बड़ी बात, अब इतना मेच्योरिटी आपने गेन की है एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, मतलब कहते हैं ना आपकी एज से भी ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपने इतनी मेच्योरिटी ग्रैब की है यूनिवर्स की तरफ से, है ना, सिचुएशंस की तरफ से, और ये सारी चीज का आपने पे किया है ना, नथिंग यू गेट फॉर फ्री। सो आपने इस चीज का पे किया, आपने बहुत कुछ मुश्किलें, बहुत सिचुएशंस, बहुत लोगों को, है ना, बहुत करीब से जाना है, और बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है। तो यही एनर्जीज आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो किंग ऑफ कप्स वाली आपकी एनर्जीज, बात है कि आपने ज्ञान अर्जित किया है, आपका जो मर्क्यूरी प्लैनेट है ना, बुध है, वो बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए, इंटेलिजेंस की बात की जाए, सो सुपर्ब है, A1 है, बहुत अच्छा है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, या फिर वो कहते हैं ना इंटेलिजेंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के साथ साथ विश्वास करके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ आप कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट। बट यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि वही एनर्जीज के साथ, है ना, काम करिए। जब आप कोई काम करते हो, जब आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, दिल से पे काम कर रहे हो, तो फिर उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं। ये चीज आपका भी अनुभव है। तो इस चीज को प्रायोरिटी दीजिए, इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए। काम आप जो कर रहे हो उसमें दिल लगा कर करिए, फिर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जीज कैसे नहीं आती, यानी कैसे नहीं सफलता, कैसे नहीं खुशियां मिलती है। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, मेहनत करते रहिए। कामयाबी, सफलता, एप्रिसिएशन, पॉपुलैरिटी, फेम, एवरीथिंग यू विल गेट, और वो फाइनेंशियल एनर्जीज, है ना, जो उस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो भी मिलेगा। बट हाँ, ये बात याद रखिए कि माइंड को बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि एक माइंड की वजह से, है ना, हम लाइफ में सिचुएशंस, असल मायने में हम बोलते हैं ना कि सिचुएशंस इंपॉर्टेंट होती है, असल मायने में जो चीजें आसपास है ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जो भी सिचुएशंस है, जो भी चीज है, उसका वैल्यू नहीं है। असल मायने में वैल्यू वो है जो वैल्यू आप दे रहे। आप, काफी गहरी बात मैं आपसे कह रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज का वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू वो है जो आप उस चीज को दे रहे। मान लेते किसी ने आपको कुछ नेगेटिव कह दिया, कुछ पॉजिटिव कह दिया, सो अगर किसी चीज की पॉजिटिव सुन के आप बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, तो वो आप इंपॉर्टेंस और वैल्यू दे रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग? और अगर आप किसी की ने बहुत आपकी तारीफ की, फिर भी आप नॉर्मल है ना, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, बिल्कुल भी नहीं, तो वो आपने उस चीज को किस तरीके से लिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी को ऐसे, है ना, नेगेटिव बोले तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। एक वर्ड भी अगर गलती से नेगेटिव बोल दिया जाए, एक वर्ड भी पॉजिटिव बोल दिया जाए, तो उस चीज को वो नेगेटिव में ले लेते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए कोई भी चीज की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं जितनी वैल्यू आप उसको देते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखिए, राइट। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, कंटिन्यूअसली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको वॉच करती है, आपकी एक्टिविटीज को देखती रहती है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज रचती रहती है, कोई ना कोई तिगड़म, है ना, कंटिन्यूअसली बेसिस पे कोई आपके नेगेटिव आसपास लोग हैं जो आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, हमेशा नकारात्मकता, नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और नेगेटिव करने के लिए आतुर रहते हैं। आतुर यानी हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि बस कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ नेगेटिव सुनने के लिए उनके कान, जानने के लिए, देखने के लिए बेकरार रहते हैं, है ना, बहुत डेस्परेट रहते हैं। तो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को
अपने में इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए और डेफिनेटली परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहिए। एंड एक को बहुत इंपॉर्टेंट मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में, यानी नंबर 5 की एनर्जीज है ना, इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बुध प्लैनेट जो है आपका वो कहीं ना वीक हो रहा है, मैलेफिक इफेक्ट्स आपको दे रहा है। सो मैं आपके साथ एक ज़रूर कलेक्टिव रीडिंग है, राइट, आप पर्सनलाइज रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो रेमेडीज की बात की जाए, सो रेमेडी में एक जैसे बुधवार है ना, तो बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिलाए, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रीन, अगर वो जैसे नहीं, कोई भी जैसे है ना ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हो गए या कुछ भी ऐसा ग्रीन कलर का जरूर खिलाए। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना जरूर करे बुधवार को। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर कि वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर का कोई हैंकरचीफ हो गया, ड्रेस हो गया ना, इस चीज को जरूर वियर करें। सो ये आप करिए जरूर, आप फल देखेंगे और ध्यान रखिए इस बात का। आइए अब देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री साईनाथ है। आपके भाग्य का सितारा इस वर्ष चमकेगा। ये 2025 आपको बहुत कुछ दे कर जाने वाला है। सच में आपके भाग्य का सितारा चमकेगा, इसीलिए इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। ये बात ऐसे ही नहीं आई है, सच में आपके भाग्य का सितारा इस वर्ष आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी ये साल आपको देकर जाने वाला है। सो कहते हैं ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल का देकर जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अर्जित करे। परमात्मा की दिव्य शक्तियां हर पल आपके साथ है। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नंबर, राइट। तो इस चीज को दीजिए प्रयोग। अब मैं झूठा मुस्कुराना सीख गया हूँ या सीख गई हूँ। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस आपने किया, काफी ज्यादा सिचुएशंस फेस की, जैसे टैरो रीडिंग्स में भी आए थे कि कहीं ना कहीं आपने इतनी, मतलब कहते हैं ना, लोगों को देखा, इतना लोगों से सीखा, इतना कुछ, मतलब कहते हैं ना, देखा है आपने कि आपने लोगों की असलियत पहचान ली है। जब आप झूठा मुस्कुराना भी सीख लिए है, ये झूठी मुस्कुराहट भी सच्ची मुस्कुराहट बन जाएगी। एक बार उस परमपिता परमात्मा के चरणों में खुद को सौंप कर तो देखिए, खुद को कहते हैं ना समर्पित तो करके देखिए, ये झूठी मुस्कुराहट भी सच्ची मुस्कुराहट बन जाएगी। करिए। जय श्री कृष्ण। राइट, अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को रिजेक्ट करना, मुझसे होगा नहीं, मेरे भाग्य में नहीं, मेरे से हो नहीं सकता, ना 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 ना, ये गलत बात। खुद को हर बात पर रिजेक्ट करना ये बहुत ही गलत है। खुद को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुनिया वाली तो बाद में, बहुत दूर की बात है। आप खुद को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इस चीज पर चिंतन करिए, है ना, इस चीज पर विचार करिए और एक्शंस लीजिए। मेंटली हेल्थ इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एवरीथिंग, अच्छी प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों पर ध्यान देंगे। और ये सारी चीजें पे कौन ध्यान देता है सबसे पहला, किसकी, क्या हाथ से, है ना, फिजिकली हम होते हैं एक्टिव, सबसे पहले हमारा माइंड एक्टिव होता है। और ये अच्छी सोचना और अच्छा, है ना, करना बाद में होता है, पहले अच्छा सोचना होता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग डाइट भी लीजिए, मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, है ना। और आप देखेंगे कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी रिलेशनशिप, एवरीथिंग को सुपर्ब बना देगा। सो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।